नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार बंजारे और आप देख रहे हैं क्राइम छत्तीसगढ़ न्यूज। आज हम लोग आए हैं दानवीर भामासार गुड़ियारी के पहाड़ी चौक में। देखो, कांग्रेस का धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किस तरह का जोरों शोरों से चला रहा है और ये जो नीट के पेपर है उस विषय में रखा गया है। तो आइए जानते हैं कि किस कारण से विरोध का प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन क्यों रखा गया। यहाँ पर जो छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है भारत में, उस मुद्दा को न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी संसद भवन में जब चर्चा करने की बात करता है तो प्रधानमंत्री मुंह छुपाकर चुपचाप रहता है और आवाज़ नहीं निकलता मुंह से। और उस विषय को लेकर जो लाठीचार्ज बर्बरता हमारे बच्चों के साथ हुआ है, बेटियों के साथ हुआ है, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ वाला जो बात करने वाला पार्टी जो है, जब प्रधानमंत्री के घर के आवास में जाकर चर्चा करना चाहा उसमें भी उन्होंने बाहर नहीं आया। शिक्षा मंत्री को भेज दिया चर्चा करने के लिए, और चर्चा करने की समस्या नहीं है, उनका इस्तीफा का मांग है और न्याय होना चाहिए। और जो छात्रों के साथ बर्बरता पूर्वक दुर्व्यवहार किया है और जो उनका मुआवजा के लेकर इस मांग को लेकर राहुल गांधी और अन्य जो इतना भी हमारे प्रमुख जो खड़गे जी है, प्रियंका गांधी जी है, यहाँ छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी है, अब दीपक बैज जी है, यहाँ सहार जिला कांग्रेस कमेटी ब्लॉक अध्यक्ष है और सभी लोग कार्यकर्ता लोग कल कांग्रेस भवन को जिस प्रकार से हमारे राजीव भवन में बीजेपी वाले लोग, जिनका सरकार है, दिल्ली में सरकार है, राज्य में सरकार है, नगर निगम में सरकार है, पंचायत स्तर में सरकार है, जो जवाबदार है वो लोग कांग्रेस भवन का घेराव करके और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर आंसू गैस और पत्थर और चप्पल जूता का बरसाव कर रहा है। ये दुर्व्यवहार है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के विपरीत कार्य करने वाला है। न्याय के लिए राहुल गांधी हमेशा संघर्ष कर रहा है और कांग्रेस पार्टी संघर्ष करते रहेगा। छात्रों के बीच जो मारपीट हुआ है और जो मतलब सोचा समझा साजिश बोल सकते हैं कि लकड़ी में खीला लगा के मारे गए हैं, उसमें क्या बोलेंगे। वो स्पेशल छात्रों को वहां से जंतर मंतर से हटाने के लिए अलग से इनका जो आरएसएस का गुंडा है वो गुंडा लोग आए थे पुलिस प्रशासन को बदनाम करने के लिए, जबकि किसी का बेच नंबर नहीं था। ये लोग जानबूझ के ये जो आंदोलन को खत्म करने के लिए और दिशाहीन करने के लिए, जब चंदा चोरी अयोध्या में जो चंदा चोरी हुआ है और जिस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में बिजली का बिल बढ़ा है, लोग भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये दिशाहीन करने के लिए ये कार्य किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, है ना। तो ये मोदी जी या उसके विधायक इतना खामोश क्यों हैं। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी को दो लोग चला रहे हैं, एक अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हमारे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्होंने तय किया है कि हम जो बोलेंगे वही, वो बोलेंगे आम के झाड़ में अमरूद है तो लोग वही बोलेंगे। बात रही छात्रों की, जितने भी मंत्री हैं, बड़े बड़े मंत्री, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, उनको नहीं मालूम कि छात्राएं की पीड़ा। बच्चे 18 घंटा पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो पेपर लीक होता है तो उनको तकलीफ होती है, दर्द होती है, और सबसे बड़ा दर्द होता है उनके परिवार का। जो परिवार अपने बच्चों के लिए लोन लेता है, आज पेपर लीक हो गया, वो लोन का भरपाई कौन करेगा। इसलिए बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, परिवार परेशान है, पीड़ित है। लेकिन कौन सुने, नरेंद्र मोदी को कोई मतलब नहीं है, 8वीं फेल आदमी है, उसको क्या मालूम नीट की पेपर क्या होता है और पढ़ाई क्या होता है। तो मेरा यही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गद्दी छोड़ना चाहिए और इस देश, अगर वो वाकई में बोलते ना जय श्री राम बोलते हैं, तो राम की कसम खा के गद्दी छोड़े और राम की कसम खा के बच्चे लोग को नीट के पेपर को फिर से कराए और उनका वो दे, अधिकार दे। धन्यवाद। तो हमारे बीच कुछ महिलाएं हैं, आइए जानते हैं कि उनका क्या है, इस धरना के पीछे का देखिए कि जो नीट पेपर लीक है उस मामले को लेकर के छात्रों के आवाज बन करके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे थे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के सहित जो कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी कहीं न कहीं मोदी जी के सरकार को डर सता रही है। आप देखेंगे कि हम आवाज उठाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करती है कि जो छात्रा है, जो विपक्षी नेता है, उनको जेल के पीछे में डालने का काम किया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। इधर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, जब बेटी न्याय की मांग करते हैं तो उन्हीं बेटियों को बाल खींच करके मारा जाता है, बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं
हैं और ये है मोदी सरकार। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखिए कि करीबन 12 साल में 150 से अधिक पेपर लीक के मामले आए, लेकिन एक भी जो ऐसे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, उनको सजा नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? जनता जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की संवेदनाएं मर चुकी है। क्योंकि जो मैं शिक्षा मंत्री की बात कर रही हूँ, वही शिक्षा मंत्री की जो बेटी है वो विदेश में पढ़ाई करती है, और विदेश में पढ़ाई करती मतलब आप समझ रहे हो कि हमारे जो खून पसीने की कमाई है, हमारे जो टैक्स जाते हैं, उस पैसे से उनकी जो बेटी है विदेश में पढ़ाई कर रही है। तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, युवाओं के जो आवाज को कुचलने का काम कर रहा है, दबाने के काम कर रहा है, लेकिन हम उनके आवाज को दबने नहीं देंगे। उनका आवाज बन करके हम सदन से लेकर के सड़क तक की लड़ाई लड़ेंगे। ये धरना में अगर इसके बीच अगर कुछ नहीं होता तो आप लोग और क्या करेंगे? देखिए, ये गुड़ियारी में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष किशन बाजारी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज पूरे ब्लॉकों में छत्तीसगढ़ के ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और बहुत जल्द हमारे हाईकमान जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेतागण मिल के आगे निर्णय लेंगे, और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक आंदोलन चलते रहेगा। और वृहद आंदोलन के लिए बहुत जल्द हमारे नेतागण बैठक करके आगे की रणनीति तय करेंगे। लगातार कई पेपरें लीक हुई है और हाल ही में जो नकटी गांव में भी गांव टूटा है, उसमें शासन इस तरह मौन क्यों है? ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मध्यम वर्गीयों को और गरीबों को जो है ये दमन करती है। शुरू से इनका इतिहास रहा है कि ये जो है कुछ व्यापारियों को ही फायदा पहुंचाती है, गरीबों को और मध्यम वर्गों को दमन का कार्य करती है। अब वो छात्रों को भी जो है दमन का कार्य कर रही है, छात्रों का अधिकार छीन रही है और चर्चा से भाग रही है। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं ले रही है। नरेंद्र मोदी जी चुप है। छात्रों का मामला है उस पर भी चुप है। देश का भविष्य खराब हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, सारी चीजें बढ़ रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी बोलने को तैयार नहीं है। इन सब चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी अब जनता के साथ मिलकर प्रदर्शन कर रही है। ब्लॉकों में जा रहे हैं, वार्डों में जाएंगे, बूथों में जाएंगे, जनता के बीच जा रहे हैं हम लोग।